हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अलग तरह की सॉक्स बनाने जा रही हूँ। पहले मैंने यहाँ से आपको बनाकर दिखाई थी फ्रिल वाली सॉक्स। आज मैं फ्रिल से शुरू करूँगी सॉक्स को, और देखिए लुक भी कितना अच्छा आता है, जैसे सॉक्स के ऊपर शूज पहने हो। बच्चों को पहना के बहुत सुंदर लगती है। तो मैं आप शुरू करती हूँ आपको ये बताना। ये देखिए फ्रिल से शुरू करते हैं। अब हमने ये 36 फंदे डाले हुए हैं फ्रिल बनाने के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर आगे धागा करके जाली डालनी है। एक फंदा ले लिया, अब दोबारा फिर हमने आगे धागा करना है और ये दूसरी जाली डालनी है। अब हमने 6 फंदे सीधे बनाने हैं। एक ये हो गया जाली के साथ, 2 3 4 5 और एक 6। फिर आगे धागा करके हमने पहले की तरह जाली डालनी है। इस तरह से हमने 2 जालियां डालनी है, और जाली के साथ हमारा ये जो फंदा है ये इसमें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके एक जाली, फिर आगे धागा करके ये दूसरी जाली। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हम फिर आगे धागा करके एक जाली, फिर आगे धागा करके ये दूसरी जाली। 1 2 3 4 5 6। फिर हमने ये 6 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। फिर आगे धागा करके हमने एक जाली डालनी है, फिर आगे धागा करके ये दूसरी जाली डालनी है। अब हमारे लास्ट में 3 फंदे बचे हुए हैं, इनको हमने सीधा सीधा बना लेना है। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है। जो फंदे बढ़ाए थे हमने वो भी उल्टे बुनने हैं, और ये सादा वाले भी उल्टे बनाने हैं। ये देखिए अब हमारी दूसरी सीधी सिलाई शुरू होती है। हमारे यहाँ पर 3 फंदे जो हमने पहले लिए थे 3 ही रहेंगे सीधे। उसके बाद मैं बताती हूँ। 1 2 3। पहले हमने 2 जाली डाली थी, अब हमारी इन्हीं फंदों में 4 जालियाँ पड़ेंगी। जैसे 3 फंदे हमने बना लिए जो हमने पहले बनाए थे सीधे, फिर आगे धागा करके हमने इसको बुनना है सीधा, फिर आगे धागा करके इसको भी सीधा बनाना है, फिर आगे धागा करके ये हमारे 3 जालियां हो गई, चौथी हमारी ये हो गई जाली। फिर हमने 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं जो हमने पहले बनाए थे। 1 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके हमने जाली डालनी है। इस तरह से 4 जालियां डालनी है।
ये देखिए 1 2 3 4। अब 6 फंदे हमारे सीधे, 2 3 4 5 6। फिर आगे धागा करके जाली, फिर हमने वही 4 जालियां डालनी है। इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। मैं आपको पूरी फ्रिल बनाकर दिखाती हूँ। वैसे मैंने ये फ्रिल आपको पिछली वीडियो में भी बताई हुई है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये देखिए हमारी तीसरी सीधी सिलाई शुरू होती है। उल्टी हमने वो सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनानी है, उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे लेने हैं। तो मैं सीधी सिलाई बताती हूँ आपको तीसरी। इसमें क्या करना है, ये 3 फंदे हमारे पहले के थे, ये 3 फंदे हमारे और बढ़ गए हैं। अब हमने जाली डालनी है बीच वाले फंदे पर, जिस पे हमने सबसे पहले डाली थी। तो ये फंदे हमने 3 सीधे बुन लेने हैं। ये आ गया हमारा पहला फंदा, जहां से हमने शुरू किया था उस पे हमने जाली डालनी है। इस तरह से 2 ही जालियां डालनी है। फिर हमारे ये हो जाते हैं 12 फंदे। 6 हमारे पहले थे, 3 इधर बढ़ गए, 3 इधर बढ़ गए, तो टोटल 12 फंदे हो गए। हम इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह आ गया हमारा पहला बीच का फंदा। यहाँ पर हमने जाली डालनी है आगे धागा करके, एक और दूसरी जाली। फिर हमने 12 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हमने एक बार जाली डालनी है। इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए अब हमारी ये जालियां पूरी हो गई हैं। अब इधर से हमने सीधी तरफ से पूरी अब सीधी सीधी सिलाई बनानी है। अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, पूरी सीधी सिलाई बनानी है। ये देखिए सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने उल्टी तरफ से क्या करना है, उल्टा नहीं बनाना, उल्टी तरफ से हमने इस तरह से सीधा बुनना है। तो हमारा ये इधर उल्टी लाइन आएगी। इस तरह से बनाना है, इधर से सीधा बुनना है उल्टी तरफ से। पूरी सिलाई हमने इसी तरह सीधी बनानी है। ये देखिए इधर हमारा इस तरह से उल्टी उल्टी लाइन आ जाएगी। ये देखिए एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने 2 लाइनें डालनी है। अब हमने एक और डालनी है। अब इधर से सीधी तरफ से हमने सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई पूरी होती है। अब हम उल्टी तरफ से एक बार फिर हम सीधा सीधा ही बुनेंगे।
इस तरह से। इधर देखिए उल्टा आएगा सीधी तरफ हमारा, उल्टी तरफ से हमने सीधा सीधा बुनना है पूरी सिलाई। मैं आपको पूरी बना के फिर दिखाती हूँ कि अब क्या करना है। ये देखिए अब हमारी सीधी तरफ ये 2 लाइनें आ गई हैं। अब मैं आपको बंद करना बताती हूँ। आप सीधे सीधे भी घटा सकते हैं, जैसे पूरे सारे फंदे एक साथ बंद कर सकते हैं, और इस तरह से भी घटा सकते हैं, जिससे कि अच्छी किंगरी बन जाती है। इसलिए हम इस तरह से घटाना बताते हैं आपको। मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक फंदा हमने सीधा बना लिया, उसके बाद इन दोनों फंदों के बीच में से लेना है इस तरह से, और इस फंदे को हमने सिलाई पर करके फिर हमने इन दोनों के बीच में से फिर दोबारा से लेना है। ये देखिए अब हमने इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देना है, फिर हमने इसको बुनना है और इसके ऊपर से निकालना है इस तरह से। अब हमने 2 फंदे सीधे सीधे घटाने हैं इस तरह से। एक बुन लिया, ये दूसरा बुन लिया, ये देखिए। अब हमने फिर वैसे ही करना है, इन दोनों फंदों के बीच में से हमने फंदा लेना है इस तरह से। फिर हमने इस सिलाई को चढ़ाना है, फिर इन दोनों के बीच में से एक बार फिर लेना है, ये देखिए, और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देना है। फिर हमने इसको इन दोनों को भी निकाल देना है एक एक करके, ये देखिए। अब हमने 2 बार 2 फंदे सिंगल सिंगल घटाने हैं, एक और 2। इसी तरह हमने पूरी सिलाई करनी है। ये देखिए एक बार फिर बता दूं, इन 2 फंदों के बीच में से लेना है, ऐसे नहीं लेना है, ऐसे लेना है इस तरह से। फिर इस फंदे को हमने इस सिलाई पर लिया, फिर इन दोनों के बीच में से लिया, ये देखिए, और इस फंदे को ऊपर से निकाल दिया। फिर इसको बुनेंगे हम और इस फंदे को निकाल देंगे। फिर 2 फंदे हमने सीधे सीधे निकालने हैं, 1 2। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी किंगरी सी बन जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है फ्रिल में। इसी तरह हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए हमारी फ्रिल बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ। ये हमने यहाँ पर धागा जोड़ लिया है, जहाँ पर हमने फंदे डाले हुए थे, जहाँ से हमने फंदे डाले थे वहीं से हमने 36 फंदे हमने उठाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह हमने पूरे में 36 फंदे भर लेने हैं इस सिलाई में। इसी तरह मैं आपको पूरे फंदे उठाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 36 फंदे यहाँ से उठा लिए हैं, जहाँ से हमने फंदे डाले हुए थे। अब मैं यहाँ पर ये जाली बनाने के लिए हमने
4 सिलाइयाँ बुन के फिर हमने ये जाली डालनी है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारी उल्टी सिलाई है। इस तरह से हमने इधर से उल्टी और इधर से सीधी, इस तरह से हमें 4 लाइनें बुन लेनी है। ये देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखिए 1 2 3 और 1 4। अब मैं आपको जाली डालकर दिखाती हूँ। एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके हमने 2 का 1 करना है, इस तरह से। फिर आगे धागा करके 2 का 1, इस तरह हमारी ये जाली भी पड़ जाएगी और फंदे भी नहीं घटेंगे, हमारे पूरे के पूरे फंदे रहेंगे। फिर आगे धागा करके 2 का 1, इसी तरह हमने पूरी सिलाई करनी है। ये देखिए हमारी जाली पड़ चुकी है। अब हमने फिर 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है, इस उल्टी वाली छोड़ के, क्योंकि हमने इसे फोल्ड करना है। तो हमने 4 सिलाइयाँ फिर बनानी है, उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा, इस तरह से। फिर मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए 4 सिलाई हमने यहाँ पर बनाई, फिर हमने जाली डाली और 4 सिलाइयाँ फिर हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब मैं यहाँ से ये फंदे उठाकर इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हमने ये 36 फंदे सिलाई में भर लेने हैं। और तीसरी सिलाई से हमने इस तरह से 2 का 1 करना है। इस तरह से 2 का 1 करना है, बंद नहीं करने फंदे, सिर्फ हमने 2 का 1 बनाना है जॉइंट करने के लिए। मैं आपको इस तरह जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रिल भी बन गई है और ये फ्रिल के ऊपर का हिस्सा बन गया।
अब हम जुराब की जैसे बॉर्डर बनाते हैं, इस तरह से हमने बॉर्डर बनाना है, एक उल्टे एक सीधे का। और इसी सिलाई पर हमने 4 फंदे और बढ़ा लेने हैं। ये हमारी सीधी सिलाई है। यहाँ से हमने बॉर्डर शुरू करना है एक उल्टे एक सीधे का, इस तरह से। इसी सिलाई में हमने 4 फंदे और बढ़ाने हैं, यानी कि 40 फंदे करने हैं। तो हमने देखिए इस तरह से बढ़ाने हैं, एक का 2 बनाना है, इस तरह से। दो बढ़ चुके हैं हमारे। ये सीधा हो गया, ये बढ़ा हुआ फंदा उल्टा हो जाएगा और हमने उसके बाद सीधा लेना है बॉर्डर का। आप 2 उल्टे 2 सीधे का भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक उल्टे एक सीधे का बनाया हुआ है। ये देखिए 2 फंदे हमने इधर बढ़ाए थे, अब 2 फंदे हम इधर बढ़ा देंगे, इस तरह से। फिर सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा। अब फिर हम सीधे फंदे पर एक फंदा और बढ़ा देंगे, फिर सीधा फंदा और फिर उल्टा फंदा। इस तरह से हमारे 4 फंदे बढ़ गए, इसमें 40 फंदे हो गए। अब हमने पूरा बॉर्डर इसी तरह 10 सिलाई का बनाना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ बॉर्डर बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की हो चुकी हैं। अब हमने 12 सिलाइयाँ प्लेन प्लेन बनानी है। सीधी तरफ से हमने सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी सीधी बनानी है। अब हमने बॉर्डर नहीं बनाना है, इस तरह से। ये हमने 12 सिलाइयाँ बनानी है, उसके बाद मैं बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। ये देखिए हमने अब बॉर्डर के बाद ये 12 लाइनें कर ली हैं। अब इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमने पहले 13 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे ये हमने बीच के रखने हैं। तो इनको भी हम बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इधर हमारे 13 फंदे बचेंगे। 2 4 6 8 10 12 और 1 13। हमने यहीं से टर्न लेना है और 14 फंदे बुन लेने हैं। एक 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हमने फिर दोबारा से इधर से ही वापस ले लेनी है सिलाई। इधर के अभी हमने नहीं बनाने हैं, हमने बीच के फंदे 14 बनाने हैं। 2 सिलाइयाँ हो गई हमारी। अब मैं तीसरी के बाद आपको दूसरा कलर जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे 14 फंदे अलग बुन गए। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने उल्टी तरफ से दूसरा कलर लगा लिया है और इससे हमने रेड कलर से बनाना है। ये 14 फंदे ही हमने रेड कलर से बनाने हैं। अब इधर हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। उल्टी उल्टी की थी हमने 3 धारियां बनानी है। यहाँ पर उल्टे बुनने हैं इधर से। उल्टे बनाने से थोड़ा उभरा उभरा आता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए, हमारी एक लाइन हो चुकी है। हमने इधर से भी उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए, ये हमारे रेड कलर की 3 लाइनें बन चुकी हैं, यानी कि 6 सिलाइयाँ। अब हमने इसमें 4 सिलाइयाँ वाइट की करनी है, सीधी सीधी। जैसी ये हमने यहाँ पर की थी, ऐसी हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने रेड कलर की ऊपर लाइन करनी है। हमने ये वाइट कलर का धागा निकाल देना है और रेड से हमने उल्टा उल्टा बनाना है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम ऐसे ही बनाना है। 10 सिलाइयाँ बुनती हूँ मैं।
दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बनाना है और 10 सिलाइयाँ इस तरह से बनानी जैसे हमने यहाँ पर 3 बनाई थी। मैं इतना बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रेड की 10 लाइनें हो चुकी हैं, 2 4 और 1 5, यानी कि टोटल दोनों तरफ से मिला के 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है, इस तरह से एक इधर घटाना है और एक इधर घटाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है, इस तरह से। अब हमारे 12 फंदे रह गए हैं, 2 4 6 8 10 और 1 12। अब हमने इसकी 4 सिलाइयाँ बुननी है। ये देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने 5वीं सिलाई में फिर 2 का 1 करना है, एक इधर से एक दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने कम करना है। एक इधर हमने कम करना है, एक हमने इधर कर दिया। हमारे 10 फंदे रहते हैं। ये देखिए ये हमारी टोटल 20 सिलाइयाँ हो गई हैं, 2 4 6 8 10, यानी कि 20 सिलाइयाँ दोनों तरफ की गिन के, क्योंकि ये एक एक लाइन ये 2 सिलाई के बाद बनती है,
इस हिसाब से ये हमारी 20 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब देखिए हमने क्या करना है। अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। इस तरह से ये हमने 12 फंदे उठाने हैं। यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक 12 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ये हमने यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे बढ़ा लिए और 13 फंदे हमारे ये वाले। तो हमने ये दोनों को अब बुन लेना है। इसको भी हमने इसमें जॉइन कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये हमने इधर के भी 13 फंदे बुन लिए। अब हम पूरी सिलाई यहाँ तक बुन के लाते हैं। ये देखिए मैं इधर से पूरी सिलाई हमने बुन ली है। अब ये जो बीच के हमारे 10 फंदे थे इसमें से हमने एक एक फंदा और घटा देना है। एक इधर और फिर 6 फंदे बुन के फिर 2 का 1 करना है। ये यहाँ पर 2 का 1 करना है। आपने फिर यहाँ पर 12 फंदे उठाने हैं और 13 ये वाले फंदे भी हमने इसमें बुन लेने हैं। सारे एक साथ फिर फंदे हमने बनाने हैं। तो इसलिए अब मैं यहाँ धर के 12 फंदे उठाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 और फिर ये 13 फंदे भी हमने इसी के साथ बुन लेने हैं।
अब हमने ये सारे फंदे रेड से ही बनाने हैं। अब ये टोटल फंदे हमारे कितने हो गए, 12 और 13 इधर के, तो हमारे 25 इधर हो गए, 25 इधर हो गए और 8 फंदे हमारे यहाँ पर बचे थे। तो टोटल हमारे 58 फंदे हो गए। अब मैं इसको उल्टा उल्टा बनाऊंगी जैसे यहाँ पर ये बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 10 लाइनें हो चुकी हैं। मैं आपको गिन के दिखाती हूँ, 2 4 6 8 10 लाइनें यानी कि 20 सिलाइयाँ। तो हमारी ये सॉक्स पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको जोड़ना बताती हूँ। आप इसको सारे फंदे बंद करके सिल भी सकते हैं और इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ये हमने आधे आधे फंदे कर लिए हैं, बराबर बराबर 29 29 58 फंदे थे हमारे। एक तरफ 29 आ रहे हैं, तो हमने दोनों बराबर बराबर करके अब हमने इसको इस तरह से बंद कर देना है। ऐसे दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके हमने घटा देना है इसको। ये तीसरा फंदा लिया और 3 का 1 कर दिया। इसी तरह हमने सारे फंदे बंद कर देने हैं। मैं आपको अभी पूरी बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने ये पूरे फंदे बंद कर दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा धागा सिलाई के लिए काट के इसको हम बंद कर देते हैं। इस तरह से। अब हम पहले आपको ये फ्रिल सिल के दिखाते हैं। यहाँ से इस तरह से इसको हमने अलग सिलना है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम अलग अलग सिलेंगे। ये चीज़ जो है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है जाली जो हमने जहाँ हमने डाली थी, इसको भी हम अलग अलग जोड़ेंगे। पहले हम अंदर वाले भाग को इस तरह से इसके साथ सिल देंगे। ऐसे। फिर इसको हम सिलेंगे ऊपर वाले भाग को।
अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक सिल देना है। और इस वाले पोर्शन को हमने रेड कलर से सिलना है। इस धागे को हमने इस धागे के साथ गांठ लगा देनी है, जिससे कि खुले ना। ये देखिए हमारी सॉक्स बनके तैयार है। ये देखिए हमारी सॉक्स बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।